Okay, declaring the object means class name and object name. That is only. Instantiation means memory में स्पेस एलोकेट होना. तो मेमोरी में स्पेस कैसे एलोकेट होगी? एम्प्लॉय मीन्स क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू. न्यू इज द कीवर्ड यूज्ड टू एलोकेट द मेमोरी टू द ऑब्जेक्ट. ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ द न्यू कीवर्ड? न्यू कीवर्ड इज यूज्ड टू एलोकेट द मेमोरी टू द ऑब्जेक्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. न्यू कीवर्ड ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट करता है. ओके या किसी भी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को मेमोरी एलोकेट कराने के लिए हम न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं. कंपोजिट डेटा टाइप, दिस इज द वन ऑफ द मेजर डिफरेंस बिटवीन द प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड द non-primitive data type. That the primitive data types are not required new keyword to allocate the memory, whereas non-primitive data type means composite data type or the user defined data type, all three are same, are required new keyword to allocate the memory. Okay, now the third is initialization. What is the initialization? देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट डिक्लेरेशन, इसमें ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो गया. सेकेंड स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट को मेमोरी मिल गई. ओके मगर कितनी मेमोरी मिलनी चाहिए? ओके और उस मेमोरी में कौन कौन से वेरिएबल एलोकेट होने चाहिए वो भी तो बताना पड़ेगा. तो दैट इज नॉन एज इनिशियलाइजेशन. इनिशियलाइजेशन मीन्स इनिशियलाइजिंग द डेटा मेंबर्स टू द ऑब्जेक्ट. So initializing the data member of the object to the object. अब किसके डेटा मेंबर इनिशियलाइज करने हैं? इस कंस्ट्रक्टर के. यूज ऑफ द कंस्ट्रक्टर यही होता है ना. व्हाट इज द यूज ऑफ द कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर टू द ऑब्जेक्ट. तो ये ईएमपी ऑब्जेक्ट है और इस कंस्ट्रक्टर ने जो भी डेटा मेंबर्स थे इस क्लास के वो इस ईएमपी को एलोकेट कर दिए. Okay, now after that accessing the data member of the class. मतलब क्लास के अंदर हम जो डेटा मेंबर्स बनाते हैं, ठीक, डेटा मेंबर्स मीन्स जो भी वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं. इट कैन बी प्राइवेट, इट कैन बी प्रोटेक्टेड, इट कैन बी पब्लिक और इट कैन बी पैकेज. ओके अब व्हाट इज द प्राइवेट? ये सबको पता है. प्राइवेट और पब्लिक का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. गिव द डिफरेंस बिटवीन द प्राइवेट एंड द पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर. तो प्राइवेट मेंबर कैन बी यूज्ड विद इन द क्लास ओनली, कैन नॉट बी यूज्ड विदाउट आउट ऑफ द क्लास. ओके whereas public member are accessible to all the classes. कोई सी भी क्लास एक्सेस करेंगे बनाएंगे वहां पे हम पब्लिक डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं. और पब्लिक लिखने के लिए होने के लिए जरूरी नहीं कि आप पब्लिक लिखें, वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक ही रहता है. ओके पैकेज, it allow the classes in the same package as your class accessed as a data member. हाँ सिर्फ एक ही पैकेज में तुमने जितनी भी क्लासेस एक्सेस की है बनाई है, इफ यू वांट कि सिर्फ उसी पैकेज के अंदर क्लासेस एक्सेस हो या डेटा मेंबर एक्सेस हो, देन यू विल डिक्लेयर एज द पैकेज. ओके अदरवाइज पब्लिक हुआ तो वो कहीं भी एक्सेसिबल है. नाउ द प्रोटेक्टेड. सी व्हाट इज द प्रोटेक्टेड? It work as the private access specifier in the another class but public in the subclass. सबक्लास मतलब कि जब इनहेरिटेंस हम यूज करते हैं ना तब. फिर से बताती हूँ प्रोटेक्टेड क्या होता है. अगर मैंने इस क्लास का डेटा मेंबर कहीं भी एक्सेस किया तो इट विल नॉट बी एक्सेसिबल, मींस वो एज अ प्राइवेट वर्क करता है. पर जब मैं इनहेरिट कर लेती हूँ उस क्लास को, इनहेरिटेंस जो फीचर हमने पढ़ा था, अगर मैं इनहेरिटेंस यूज कर लेती हूँ उस क्लास का तो मुझे वो डेटा मेंबर्स पब्लिकली एक्सेसिबल होते हैं. मीन्स सिर्फ इनहेरिटेड क्लास में या उसकी चाइल्ड क्लास में या उसके सब क्लास में ही ये मेंबर्स एज अ पब्लिकली एक्सेसिबल हैं, अदरवाइज दीज आर एक्सेसिबल एज द प्राइवेट. ओके
I'm repeating. Parse int method is used to convert the string data into the integer data type. Okay, parse int, अब int है ना, it means it is the method of the integer wrapper class, right? Same parse double, अभी double है, इसका मतलब parse का मतलब क्या है, converting. double का मतलब क्या है, डबल डेटा टाइप में. अभी किसको कन्वर्ट करेगा डबल डेटा टाइप में, स्ट्रिंग को. तो मेथड ऑफ द, और किस क्लास का होगा ये, किस रेपर क्लास का मेथड है, अब ये अब मेथड है डबल रेपर क्लास का. तो डबल रेपर क्लास का मेथड यूज टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग इनटू द डबल डेटा टाइप, राइट. सिर्फ इतना, ये दो ही चीजें यहाँ पर तुम्हें पता होनी चाहिए. यस, नाउ द रेपर क्लासेस. Each and every primitive data type is having the wrapper class. अच्छा, wrapper class है क्या, क्यों बनाया, why, what is the use of it? See what's happened. Wrapper class means what? किसी भी primitive data type का हमें ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना हो और ऑब्जेक्ट को हमें डेटा टाइप में कन्वर्ट करना हो, ठीक है. तो दैट्स व्हाई वी रिक्वायर मेनी फंक्शंस. ओके, तो फिर बाद में क्या किया, जावा के इंट्रोड्यूस होने के बाद कि जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप बनाए ना, उन सभी प्रिमिटिव डेटा टाइप की रेपर क्लासेस बना दी कि उनसे रिलेटेड जितने भी मेथड हैं, कन्वर्जन के मेथड हैं, ओके, वो सारे उन्हीं रेपर क्लासेस में डाल दिए. ओके, रेपर क्लासेस मींस वो डेटा टाइप उसी क्लास के अंदर है, रेपर में है, उस रेपर में है. और जितनी भी रेपर क्लासेस हैं वो java.lang पैकेज के अंदर होती है. लिख लो उसे, java.lang पैकेज के अंदर होती है सारी रेपर क्लासेस. ऑल द रेपर क्लासेस आर डिफाइंड इन दी java.lang, LANG, lang पैकेज, स्मॉल वाला lang, java.lang पैकेज के अंदर डिफाइन होती है. ओके, एंड दिस इज द डिफॉल्ट पैकेज. इसे कभी भी हम क्लास प्रोग्राम में इंपोर्ट नहीं करते, बिकॉज बाय डिफॉल्ट इट इज इंपोर्टेड. ओके, बाय डिफॉल्ट ही वो प्रोग्राम में इंपोर्ट होता है. तो अभी बाइट रेपर, बाइट डेटा टाइप के लिए कौन सा रेपर क्लास होगा, बाइट ओनली. बस क्या डिफरेंस है, सी व्हाट इज द डिफरेंस. बाइट डेटा टाइप है ना, कीवर्ड है, तो ऑल द डेटा टाइप यू विल राइट इन द स्मॉल लेटर्स ओनली, बट रेपर क्लास का फर्स्ट लेटर ऑलवेज बी इन कैपिटल. ये ध्यान रखना है, बिकॉज दीज आर द क्लास नेम. ओके, सो बाइट केयर के लिए केयर, इंट के लिए इंटीजर, फ्लोट के लिए फ्लॉट, डबल के लिए डबल, शॉर्ट के लिए शॉर्ट, लॉन्ग के लिए लॉन्ग और बूलियन के लिए बूलियन. ओके, नाउ ये डिफरेंस है जो मैंने पहले बताया भी. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड कंपोजिट डेटा टाइप. प्रिमिटिव डेटा टाइप प्रोवाइडेड बाय द जावा एंड द कंपोजिट डेटा टाइप डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर. प्रिमिटिव डेटा टाइप फिक्स्ड इन साइज, जो इंटीजर बना दिया वो इंटीजर ही है, 4 बाइट्स तो 4 बाइट ही रहेगा हमेशा. बट कंपोजिट डेटा टाइप डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द वेरिएबल्स. क्लास में अगर हमने 4 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए तो चारों वेरिएबल के अकॉर्डिंगली मेमोरी स्पेस एलोकेट होगी. एंड वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, creating the variable of primitive data type, new keyword is not used, but composite data type में new keyword is used to create the object or the variable. Okay, I hope it is clear. Now we are further moving to the wrapper classes. Integer wrapper class. The object of integer type can be constructed for the numeric value or from the string that contain the valid whole number. Means integer से related जितने भी conversion होंगे वो सारे method किसमें लिखे हैं, integer wrapper class में. Parse int method returns in the value when the function has the number in the string format as argument. Means it is used to convert the string number into the integer. तो अब स्ट्रिंग को कन्वर्ट करता है इंटीजर में, तो पैरामीटर क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट हो जाएगा स्ट्रिंग और रिटर्न टाइप हो जाएगा इंट.
वैल्यू ऑफ इज ऑल्सो सेम एज द पार्स इंट, मगर यहाँ पे जो पार्स इंट होता है वो वैल्यू देता है, ओके, इंटीजर की, बट वैल्यू ऑफ मेथड इंटीजर का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, that is different only. And to string is the opposite of the parse int method. Parse int method is used to convert the string into the integer, whereas to string method is used to convert the integer into the string. ओके, तो इसीलिए इसका पैरामीटर आर्ग्यूमेंट इंट होगा और रिटर्न टाइप स्ट्रिंग होगा. सी हियर, इसे छोड़ दो. ISRE input stream reader, no use of it. Okay. Int a equals to 10, b equals to 20, string s equals to 100. अभी देखो 100 जो नंबर है वो एज अ स्ट्रिंग स्टोर किया हुआ है. सब लोग ध्यान से देखो, 100 है वो डबल कोट्स में है और स्ट्रिंग का वेरिएबल है s, उसमें स्टोर किया है, राइट. अब मैं यहाँ पर जब लिखती हूं द एडिशन विद द स्ट्रिंग प्लस a प्लस b प्लस s, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 10 प्लस 20 प्लस 100 की वैल्यू एडिशन में आनी चाहिए. नहीं आएगी क्योंकि 100 इज दी स्ट्रिंग. ओके, तो अब मैंने क्या किया, इस 100 को, इस s को इंटीजर में कन्वर्ट करना है. ओके, तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, पार्स इंट मेथड. किस रैपर क्लास का है, इंटीजर रैपर क्लास का. तो इंटीजर डॉट पार्स इंट s. अब ये जो s है ना, s में है 100, वो 100 कन्वर्ट हो गया इंटीजर में. ओके, तो अब जब मैं यहाँ पे a प्लस बी प्लस डी करूंगी, क्योंकि मैंने ये d में स्टोर किया है. ओके, तो 10 प्लस 20 30 प्लस 100 130 इसका आंसर आएगा. सेम ऐसे ही हम डबल का भी कर सकते हैं. तो अब यहाँ पर 130.0 आंसर आएगा. Okay, see, S1 is the string, S2 is the string. When we are adding them, addition, then it will do the concatenation. Means 2600, 2600 S3 में आएगा. Now in the S1, to the S1 we are converting into the integer by using the parse int. अब ये A में स्टोर हो गया, S2 को मैंने पार्स इंट किया और ये B में स्टोर हो गया. अब जब मैं उसे ऐड करूंगी, मतलब इंटीजर की दो वैल्यू को ऐड करूंगी, तो 126 आ जाएगा, करेक्ट. देन यहाँ पे देखो नेक्स्ट, टू स्ट्रिंग मेथड का यूज क्या होता है, टू स्ट्रिंग मेथड इज यूज टू कन्वर्ट द इंटीजर वैल्यू इनटू द स्ट्रिंग. अब क्योंकि इंटीजर रैपर क्लास का है ना, तो इंटीजर वैल्यू को कन्वर्ट करेगा. डबल रैपर क्लास का होता तो डबल को करता. ठीक है, तो अभी a के अंदर क्या है, इंटीजर हमने 26 डाल दिया था. देखो a के अंदर इंटीजर 26 इंटीजर की वैल्यू है, तो वो 26 इंटीजर str1 में स्टोर हो जाएगा 26, मगर कौन सा, स्ट्रिंग डेटा टाइप का. सेम str2 में 100 स्टोर हो जाएगा मगर स्ट्रिंग डेटा टाइप का. देन वी विल कॉन्केटिनेट देम, तो 2600 अगेन हमें 2600 मिलेगा. सेम थिंग्स वी कैन यूज फॉर दी डबल. देखो S4 में मैंने 26.0 किया, S5 में 100.100 किया, पास डबल करके यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया D और ये S5E. व्हेन वी विल डू द एडिशन ऑफ देम, तो पॉइंट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी. लेट्स सी, कंपाइल करते हैं, देन एग्जीक्यूट. See that 2600, देन 126. यहाँ पे इंटीजर की वैल्यू हो गई थी, हमने फिर से उनको कन्वर्ट कर दिया था स्ट्रिंग में, str1 प्लस str2, तो फिर से कॉन्केटिनेट हो गया और ये डबल डेटा टाइप से हमने किया, राइट. सो दिस इज द यूज ऑफ देम.